बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 4 की तफसीर, जहाँ से सिलसिला टूटा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद ने मुझसे फरमाया, क्या तूने देखा बरगश्ता इसराइल यानी सांबिया की इसराइली रियासत ने क्या किया है। वो हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे गई और वहाँ बदकारी यानी बुत परस्ती की। और उसकी बेवफा बहन यहूदा यानी यरूशलेम की यहूदी रियासत ने ये हाल देखा। फिर मैंने देखा कि जब बरगश्ता इसराइल की जनाकारी यानी शिर्क के सबब से मैंने इसको तलाक दे दी और इसे तलाकनामा लिख दिया यानी अपनी रहमत से महरूम कर दिया, तो भी इसकी बेवफा बहन यहूदा न डरी, बल्कि उसने भी जाकर बदकारी की। और ऐसा हुआ कि अपनी बदकारी की बुराई से ज़मीन को नापाक किया और पत्थर और लकड़ी के साथ जनाकारी यानी बुत परस्ती की। बाब 3 आयत 6 और 9। अब यरूशलेम के कूचों में इधर उधर गश्त करो और देखो और दरियाफ्त करो और उसके चौकों में ढूंढो, अगर कोई आदमी वहां मिले जो इंसाफ करने वाला और सच्चाई का तालिब हो, तो मैं उसे माफ़ करूंगा। मैं तुझे क्यों कर माफ़ करूं। तेरे फर्जंदों ने मुझ को छोड़ा और उनकी कसम खाई जो खुदा नहीं है। जब मैंने उनको सीर किया तो उन्होंने बदकारी की और परे बांधकर कहबा खानों में इकट्ठे हुए। वो पेट भरे घोड़ों के मानिंद हुए। हर एक सुबह के वक्त अपने पड़ोसी की बीवी पर हिनहिनाने लगा। खुदा फरमाता है, क्या मैं इन बातों के लिए सजा ना दूंगा और क्या मेरी रूह ऐसी कौम से इंतकाम ना लेगी। बाब 5 आयत नंबर 1 और 9। ए इसराइल के घराने, देख मैं एक कौम को दूर से तुझ पर चढ़ा लाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, वो ज़बरदस्त कौम है, वो कदीम कौम है, वो ऐसी कौम है जिसकी ज़ुबान तू नहीं जानता और उनकी बात को तू नहीं समझता। इनके तरकश खुली कब्रें हैं। वो सब बहादुर मर्द हैं और वो तेरी फसल का अनाज और तेरी रोटी जो तेरी बेटों और बेटियों के खाने की थी खा जाएंगे। तेरे गाय बैल और तेरी भेड़ बकरियों को चट कर जाएंगे। तेरे अंगूर और अंजीर निगल जाएंगे। तेरे मजबूत शहरों को जिन पर तेरा भरोसा है तलवार से वीरान कर देंगे। बाब 5 आयत 15 और 17। उस कौम की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के दरिंदों की खुराक होंगी और उनको कोई ना हंकाएगा। तब मैं यहूदा के शहरों में और यरूशलेम के बाजारों में खुशी और शादमानी की आवाज़, दूल्हा और दुल्हन की आवाज़ मौकूफ करूँगा, क्योंकि ये मुल्क वीरान हो जाएगा। बाब 7 आयत 33 और 34। उनको मेरे सामने से निकाल दे कि चले जाएं, और जब वो तुझसे कहें कि हम किधर जाएं, तो इनसे कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि जो मौत के लिए हैं वो मौत की तरफ जाएं, और जो तलवार के लिए हैं वो तलवार की तरफ, और जो काल के लिए हैं वो काल को, और जो असीरी के लिए हैं वो असीरी में। बाब 15 आयत 1 और 3। फिर ऐन वक्त पर हिस्कीएल नबी उठे और उन्होंने यरूशलेम को खिताब करके कहा, ए शहर, तू अपने अंदर खून रेजी करता है ताकि तेरा वक्त आ जाए, और तू अपने वास्ते बुतों को अपने नापाक करने के लिए बनाता है। देख, इसराइल के उमरा सब के सब जो तुझ में हैं मकदूर भर खून रेजी पर मुस्तैद थे। तेरे अंदर उन्होंने माँ बाप को हकीर जाना। तेरे अंदर उन्होंने परदेसियों पर जुल्म किया। तेरे अंदर उन्होंने यतीमों और बेवाओं पर सितम किया। तूने मेरी पाक चीज़ों को नाचीज़ यानी नापाक जाना और मेरे सुब्तों को नापाक किया। तेरे अंदर वो लोग हैं जो चुगलखोरी करके खून करवाते हैं। तेरे अंदर वो हैं जो बुतों की कुर्बानी से खाते हैं। तेरे अंदर वो हैं जो फसक व फजूर करते हैं। तेरे अंदर वो भी हैं इन्होंने अपने बाप की हुरम शिकनी की। तुझ में उन्होंने उस औरत से जो नापाकी की हालत में थी मुबाशरत की। किसी ने दूसरे की बीवी से बदकारी की, किसी ने अपनी बहू से बदजाती की, और किसी ने अपनी बहन अपने बाप की बेटी को तेरे अंदर रुसवा किया।
تیرے اندر انہوں نے خون ریزی کے لیے رشوت خوری کی، تو نے بیاج اور سود کیا اور ظلم کر کے اپنے پڑوسی کو لوٹا اور مجھے فراموش کیا۔ کیا تیرے ہاتھوں میں زور ہوگا جب میں تیرا معاملہ فیصل کروں گا؟ ہاں، میں تجھ کو قوموں میں تتر بتر کروں گا اور تیری گندگی تجھ میں سے نابود کر دوں گا، اور تو قوموں کے سامنے اپنے آپ میں ناپاک ٹھہرے گا اور معلوم کرے گا کہ میں خداوند ہوں۔ باب 22 آیت 3 اور 16، یہ تھی وہ تنبیہات جو بنی اسرائیل کو پہلے فساد عظیم کے موقع پر کی گئیں، پھر دوسرے فساد عظیم اور اس کے ہولناک نتائج پر حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا۔ متی باب 23 میں آن جناب کا ایک مفصل خطبہ درج ہے، جس میں وہ اپنی قوم کے شدید اخلاقی زوال پر تنقید کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے۔ آیت 37 اور 38، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ باب 34 آیت 2، پھر جب رومی حکومت کے اہلکار حضرت مسیح کو صلیب دینے کے لیے لے جا رہے تھے اور لوگوں کی ایک بھیڑ جس میں عورتیں بھی تھیں روتی پیٹتی ان کے پیچھے جا رہی تھیں، تو انہوں نے آخری خطاب کرتے ہوئے مجمع سے فرمایا، اے یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جب کہیں گے مبارک ہیں بانجھیں اور وہ پیٹ جو باراور نہ ہوئے نہ جنے، اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا۔ اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑ، اور ٹیلوں سے کہیں گے کہ ہمیں چھپا لو۔ لوکا باب 23 آیت 28 to 30۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔